एक लड़की प्रेमी के साथ ओयो होटल के रूम में पहुंची थी बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन उस रूम के अंदर कुछ ऐसा होता है कि लड़की बिना कपड़ों के रूम से नीचे आके गिर जाती है और जिसके बाद लड़की के ऊपर कपड़े डाले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और लड़की की हालत है जो गंभीर बताई जाती है। आखिर सवाल यह है कि आखिर लड़की बिना कपड़ों के कैसे नीचे कूदी, क्योंकि वह तो अपने प्रेमी के साथ में बर्थडे मनाने आई थी। और जब पुलिस पूरी छानबीन करती है तो जो पूरा मामला जब सामने आता है तो हर कोई जो दंग रह जाता है और लड़की के कूदने की वजह ही पुलिस बन जाती है। तो चलते हैं और शुरुआत से आज हम आपको इस सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। दोस्तों, ये घटना है आगरा की और आगरा का एक शास्त्रीपुरम इलाका है और उसी में एक आरपी लोधी कॉम्प्लेक्स है। शास्त्रीपुरम में ही यह एक कॉम्प्लेक्स है और उसी कॉम्प्लेक्स में जो एक होटल है और होटल का नाम है द हेवन। और उसी होटल के अंदर जो 5 कमरे बने हुए हैं और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है पार्टी वगैरह के करने के लिए। एक मतलब जो हॉल बना हुआ है और उन रूमों के अंदर ओयो होटल चलता है। तो वहां पर जो लड़के लड़कियां हैं वो अक्सर आते जाते रहते हैं। 30 अक्टूबर को एक लड़का और लड़की आते हैं और दोनों कपल्स थे। ढेर सारा जो सामान लेके आए थे अपने साथ में, क्योंकि उसमें से किसी एक का जो बर्थडे था। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बर्थडे लड़की के प्रेमी का था और वह अपने प्रेमी को जो भेज देती है बाहर और लड़की जो रूम में चली जाती है और सजावट वगैरह जो रूम में करने लग जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर लड़का आता है और उसके बाद वो लोग कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उसी बीच जो रोड पर कॉम्प्लेक्स से जो होटल के सामने रोड जा रहा है और वहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक से जो रूम का जो डेक्ट होता है, डेक्ट बना हुआ है बड़ा सा, और डेक्ट उसी डेक्ट से एक लड़की है जो नीचे गिरती है और वो टूटता है। उसमें से लड़की जो नीचे गिरती है बीच रोड पर, जैसे ही लड़की गिरती है तो हर किसी की जो नज़रें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वह ज़मीन पर गिरकर मतलब 1 मंजिल ऊपर से नीचे गिरती है। तो गिरते ही वह जो बेहोश हो जाती है और मतलब उसकी चोट वगैरह आती हैं। लोग ये देखते हैं, चारों तरफ भगदड़ सी मच जाती है। फौरन लड़की के ऊपर जो चादर डाली जाती है और उसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। लड़की को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लड़की ऊपर से नीचे कैसे गिरी। पुलिस वहां पर मौजूद थी और जब लोग वहां ठीक से देखते हैं और यह खबर मतलब एएसपी तक पहुंच जाती है, चारों तरफ खलबली मच जाती है कि बिना कपड़ों के लड़की होटल से नीचे कूदी है। और फिर लोगों को वहां पे जमावड़ा लग जाता है और वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो लोग बताते हैं कि थोड़ी देर पहले यह जो ओयो होटल है इस पर जो पुलिस ने रेड पड़ी है। पुलिस की जब रेड पड़ी तो यह लड़की और लड़का दोनों कमरे के अंदर थे। तो यह लड़की डर की वजह से जो होटल का कमरा नंबर 5 था और जो कमरे नंबर 5 का जो डेक जा रहा था, यह होटल का जो वॉशरूम है कमरे का, उस कमरे से जो डेक्ट है उसमें से घुस जाती है और यह कमरे का जो डेक्ट में घुसकर अंदर छुपने की जो कोशिश करती है। और छुपते छुपते वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो डेक्ट था वो कमज़ोर पड़ जाता है और डेक्ट होता है जो आगे की तरफ से टूट जाता है। और जैसे ही वो डेक्ट टूटता है तो जो लड़की है वो होटल से निकल करके जो सामने रोड है उस पर जाके गिर जाती है। और जो एक घटना हुई है ये सिर्फ पुलिस की जो डर की वजह से हुई है। जो पुलिस है वो अब उस मालिक को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो प्रेमी था वह लड़की को छोड़कर भाग गया है सिर्फ पुलिस की डर की वजह से। जो और दूसरी लड़की थी अपने प्रेमियों को जो बर्थडे मनाने आई थी, उसको नहीं पता था कि यहाँ पर रेड पड़ जाएगी और वो रेड की वजह से जो छुपेगी और उसकी जिंदगी है जो एक तरीके से जो लाले पड़ जाएंगे। पुलिस जो प्रेमी है उसको भी ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक लोगों का सवाल यह है कि क्या पुलिस की वजह से लड़की जो डर की वजह से जो छुपी थी बिना कपड़ों के, क्योंकि पुलिस अंदर पहुंचती, वीडियोज वगैरह बनाती और फिर जो परिवार वालों के सामने
उनको लेके जाती। तो लड़की का जो डरना था वो भी एकदम राइट था। तो उसको नहीं पता था कि वो गिर जाएगी। तो लोगों ने पुलिस पर भी जो सवाल उठाया है, क्या वो अगर पुलिस शांति तरीके से मतलब सभी को नीचे बुलाती, जितने भी उसमें कपल्स थे, तो शायद ये जो घटना है नहीं घटित होती। वहाँ पे जो कपल्स थे उन्होंने बताया कि पुलिस आई और ज़ोर ज़ोर से जो किवाड़ों में जो धक्का लगाया, जिससे सभी लोग घबरा गए और जिसको जैसे ही जिधर भी भागने का मौका मिला तो वो भाग जाते हैं। यहाँ पे जितने भी रूम बने हुए हैं, आसपास के लोग बताते हैं कि ये 1 घंटे में 1000 रुपये का जो किराया वसूलते हैं और इसमें दिन भर लोगों का जो तांता जुटा रहता है, कोई आता है तो कोई जाता है। कभी भी जो रूम है वो एक तरीके से खाली नहीं रहते हैं। और अगर उनको जो लड़की है उनको बर्थडे ही मनाना था तो वो किसी जो रेस्टोरेंट में भी जाकर के बर्थडे मनाना था। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो होटल आए थे तो उन्हें जो बर्थडे पार्टी के साथ साथ में संबंध भी बनाने होते। तो दोस्तों, हमारा जो आज की जो इस घटना है, इस घटना के बारे में हम इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें जो अपनी जो बच्चियां हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं इन पे जो अंकुश लगाना होगा। क्योंकि जो लड़के होते हैं, लड़कों की तो इज्जत है, जो रेपुटेशन कम ख़राब होती है। चूँकि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, लड़कियों की जो एक तो ज़्यादा वायरल होती हैं इस तरह की घटनाओं से, और ऊपर से उनके माता पिता पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पारिवारिक असर आ जाता है। और साथ में फ्यूचर में उनको जो शादी के लिए भी जो इस तरह का जो सामने अगर कोई ओपिनियन आ जाता है तो उसमें भी हमें दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है। तो हमारा इस कहानी का उद्देश्य से किसी का दिल दुखाना और किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। हम अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को जो जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, जो आगे चल के इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। दोस्तों, आप लोगों को क्या मानना है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे भी हम आपको इसी तरह की और भी जो घटनाएं हैं वो सामने लाते रहेंगे। और अपना कमेंट में नाम ज़रूर बताना है, जिससे कि हम आपका अगली वीडियो में जो नाम ले सकें। और आज के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।